इजराइल ने साफ किया है कि वो बंधकों की रिहाई तक कोई सीज फायर नहीं करेगा। खुद पीएम नेतन्याहू ने ये बात कही है। हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि युद्ध विराम का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण होगा और इजराइल ऐसा कभी नहीं करेगा। अब उन्होंने बंधकों की रिहाई को युद्ध विराम से जोड़ा है। इजराइल की सेना भी बंधकों की रिहाई पर पूरा जोर दे रही है। करीब 240 बंधक जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं और इनकी रिहाई को लेकर कई स्तर की मध्यस्थता हुई, लेकिन कोई भी मध्यस्थता अभी तक काम नहीं आई है। और इस बीच इजराइल की सेना के हवाले से ये भी जानकारी आई है कि उसने उत्तरी और दक्षिणी गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इजराइल की इस सैन्य रणनीति को लेकर हम कई दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब आईडीएफ के हवाले से ही ये बात कही जा रही है कि उसने उत्तरी और दक्षिणी गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है और उसकी सैन्य रणनीति यही है कि उत्तरी गाजा में जमकर सैन्य ऑपरेशन चलाया जाए और हमास का खात्मा वहां से किया जाए, क्योंकि उत्तरी गाजा जो है वो हमास का हब है, सेंटर है। उत्तरी गाजा से आम लोगों को दक्षिणी गाजा जाने को बार बार कहना भी इजराइल की इसी रणनीति का हिस्सा रहा है। 8 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो दक्षिणी गाजा चले भी गए, लेकिन 2.5 से 3 लाख लोग अभी भी उत्तरी गाजा में है, जिसको कॉरिडोर देने की बात इजराइल की तरफ से की गई। हालांकि इस तरह के वीडियो हमने देखे हैं जिसमें कि उस कॉरिडोर पर, उस रास्ते जब दक्षिणी गाजा लोग जा रहे हैं तो वहां पर भी बमबारी हुई है और लोग मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह से घेर लिया है और शहर पर बड़े हमले की तैयारी है। कल रात को एक जानकारी आई कि बड़ा हमला हुआ है। हालांकि इस बात की तस्दीक आईडीएफ की तरफ से नहीं की गई है। इंटरनेट सेवा और फोन लाइन जो है एक बार फिर से बंद किए जाने की खबर आई है और इससे कम्युनिकेशन की काफी जो समस्या है, काफी जो दिक्कत है वो हो रही है। रविवार को रिपोर्ट आई कि 30 ट्रक जो है मदद की सामग्री वो गाजा पहुंची है, लेकिन यूएन की एजेंसी जो है UNRWA जो कि गाजा पट्टी में काम करती है, उसका कहना है कि उत्तरी गाजा से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जब इजराइल की सेना ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा को काट दिया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में उत्तरी गाजा तक जो मदद है पहुंचाना वो भी अब आसान नहीं रहा। सारा दारोमदार इजराइल की सेना के ऊपर है कि वो रसद और जो मदद की सामग्री है वो उत्तरी गाजा जाने दे रही है नहीं, जबकि उसका जोर है कि उत्तरी गाजा के लोग दक्षिणी गाजा चले जाएं। तो ऐसे में वो ऐसा होने देगा, मदद सामग्री जाने देगा, इस बात की संभावना न के बराबर है। इजराइल ने युद्ध विराम को लेकर जो अमेरिकी प्रस्ताव है उसको भी खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कई बार उससे ह्यूमैनिटेरियन पाउच की अपील की, लेकिन इधर जो अमेरिकी विदेश मंत्री एक बार फिर से इजराइल आए थे, उसके बाद वो जॉर्डन गए, फिर वेस्ट बैंक और इराक जैसे देशों को के दौरे के बाद वो जो है तुर्की पहुंचे हैं और तुर्की पहुंचकर एक बार फिर से एक मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है। अमेरिका तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अरब देश का जो रुख है वो अमेरिकी रुख को देखते हुए काफी अलग है, काफी नाराज चल रहे हैं। तुर्की ने इजराइल से अपने राजनयिकों को पहले ही वापस बुला लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने एक बार फिर कहा है कि गाजा पर जो हमला है वो मानवता के खिलाफ अपराध है। और इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने जो परसों बयान दिया था कि गाजा पर परमाणु बम भी एक विकल्प हो सकता है, इस बयान ने आग में और ज्यादा घी डालने का काम किया है। हालांकि अपने हेरिटेज मिनिस्टर को नेतन्याहू ने निलंबित कर दिया है, लेकिन सऊदी अरब ने बयान जारी कर कहा है कि एक मंत्री का ऐसा बयान ये दर्शाता है कि इजरायली सरकार के सदस्यों के विचार कितने आतंकी और बर्बरतापूर्ण है। तो ये एक बयान जो है वो और ज्यादा एक स्थिति को गंभीर करने वाला नजर आ रहा है। हालांकि इजरायल ने अपनी तरफ से कंटेन करने की इसकी पूरी कोशिश की है। अब तक जो इजरायली हमले में गाजा में 10,000 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि ये हमास की तरफ से दिया गया आंकड़ा है जिस पर इजरायल और अमेरिका को भरोसा नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है कि इजरायल में लोग भारी दिक्कत में हैं। वहां महिलाएं और बच्चे जो है इस युद्ध का शिकार बन रहे हैं। रसद वहां पर नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, पानी जो है पीने का वो नहीं है। और इस सब के बीच दुनिया के तमाम देशों के अनुरोध को इजरायल ठुकरा रहा है, युद्ध विराम के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है।